नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग न्यूज़। मैं हूं कुणाल। हाल ही में काफ़ी लंबे दिनों से जो मांग थी युवा राजपूत की तरफ से कि महाराजा हरि सिंह की जो जन्मदिन की छुट्टी है वो घोषित की जाए, मगर कल एक कैलेंडर जारी किया गया जिसमें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के चर्चे हुए आज हमारे साथ युवा राजपूत प्रधान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कल एक छुट्टी की घोषणा की जानी थी मगर नहीं की गई? नमस्कार जी, मैं राजन सिंह हैप्पी। मैं ये बात सिर्फ युवा राजपूत सभा की नहीं है, ये जम्मू के डोगरों की भावनाओं की बात है। तो एक बार फिर से धोखा हुआ है जम्मू के डोगरों के साथ कि ये जो सरकार है इन्होंने झूठ का जो पुलिंदा बांधा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। कब तक जम्मू के जो लोग हैं वो इनकी झूठ के आश्वासन पे जिंदा रहेंगे? आप देख लीजिए, हर बात पे झूठ ही झूठ। अब महाराजा हरि सिंह के पे झूठ। आखिर कब तक ये जम्मू के लोग इनके झूठे बातों पे आएंगे? आज पिछले लगातार 7-8 साल से युवा राजपूत सभा संघर्ष कर रही है सारे जम्मू के लोग डोगरों को लेके। जब जम्मू के डोगरों की बात आती है तो मैं खास करके ये बीजेपी की पार्टी को बोलता हूँ, ये रुक जाती है। आप देख लीजिए कितनी जम्मू में प्रॉब्लम है, पंच सरपंच इनको रो रहे हैं, ये झूठी खबरें फैलाई जा रहे हैं। रिंग रोड कंप्लीट हो गए हैं, इनके आर्टिफिशियल लेक कंप्लीट हो गई है। फिर हमारे जो माननीय एमपी साहब हैं उन्होंने तो मेट्रो ट्रेन भी पूरी कर दी, लेकिन मगर सर, यहाँ पे आपको टोकूंगा, कोई मेट्रो स्टेशन का तो हमें नामो निशान नहीं मिल रहा। वो तो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है, मेट्रो का कोई नामो निशान मिला आपको? भाई जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आखिर कब तक ये झूठ का गड़ा जो है ये इनका कब तक भरा जाएगा? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आखिर कब तक जम्मू के जो खंड मीठे लोग डोगरे हैं वो आखिर कब तक इनको बर्दाश्त करेंगे? आप देख लीजिए, पिछले 8-10 साल से हम छुट्टी की मांग कर रहे हैं। हमारे ही एमपी राज्यसभा में जो बीजेपी के हैं उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की, सब ने आश्वासन भी दिया। उस बात को भी 2-3 साल हो गए। अब जो मौजूदा जम्मू में जो डर्टी पॉलिटिक्स की गेम जो बीजेपी खेल रही है, सिर्फ जम्मू के लोगों को बगलाया जा रहा है। अगर हमने एम्स लेना है लड़के, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेनी है लड़के, तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी लड़के लेनी है, तो फिर इनको जो वोट है वो किस बात के देने हैं? आप देख लीजिए कि पूरे जम्मू में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये अपने मन की बात बताने में व्यस्त हैं। रविंदर रैना जी हमारे पास खड़े होके कहते हैं कि छुट्टी देंगे, हम छुट्टी देंगे, लेकिन जब छुट्टी की बारी आती है तो ये चुप हो जाते हैं। अगर उनके बड़े भाई देवेंद्र राणा जी को ले लीजिए, वो यहाँ पे जब तक वो बीजेपी में नहीं थे लगातार 8 साल हमारे साथ गए, रैलियों में आते रहे, महाराजा हरि सिंह जी का गुणगान गाते रहे। जब तक वो एनसी में थे तब भी वो गुणगान गाते थे, लेकिन आज जब वो बीजेपी में आए हैं तो वो भी चुप हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जम्मू की आवाम की आवाज़ है या जम्मू की जो दबाने की आवाज़ है बीजेपी? वोट लेने हैं जम्मू से 1 से 11, 11 से 25 आपको जम्मू के लोगों ने बनाया। और आप जब भी घूमते हो, बात करते हो, आप श्रीनगर कश्मीरियों की, श्रीनगर की सरकार बनानी है आपने 50 सीटें लेके, लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जब जम्मू के जो तिरंगे के वफादार सिपाही हैं, जो जम्मू के लोग डोगरे हैं, जिन डोगरों ने शहादतें दी हैं, जिन डोगरों ने सुकुर्दू तक, गिलगिस्तान तक, चाइना के बॉर्डर तक जम्मू कश्मीर की सरहदें वहाँ तक बनाई, और जो उस वक्त के महाराजा थे जिन्होंने विलय दिवस पे साइन किए, उनकी जब छुट्टी की बात है, उनके जन्मदिन की बात है, उनके मान सम्मान की बात आती है तो ये चुप्पी से आ जाते हैं। आपको डेलीगेशन भी मिला था थोड़े दिन पहले गवर्नर से, आपसे क्या आश्वासन दिया गया था आपको? अतुल जी, हम तो सबसे मिल चुके हैं, थक हार के। देखो, हम संतरी से लेके मंत्री तक, बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, सारे जम्मू के लोग, मैं सोच रहा हूँ कि ये खंड मीठे लोग डोगरों का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं, ये इनको खट्टे होने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये सारे लोगों से अपील कर रहा हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए सारे लोग जाग जाओ, सारे लोग घर से निकलो, क्योंकि वही जम्मू की पहचान है। जम्मू की डोगरों का मान महाराजा हरि सिंह जी हैं, वो आपके स्तंभ हैं, हमारे वो स्तंभ हैं। हमें वो जम्मू कश्मीर को, जम्मू के डोगरों को हिंदुस्तानी बनाने वाले महाराजा हरि सिंह जी हैं, ना कि ये बीजेपी वाले। लेकिन ये अपने गुणगान में व्यस्त हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने आज तक किया क्या, हमें ये बताइए। जम्मू के लोग, खास करके जम्मू के लोगों के लिए आपके डेलीगेशन आते हैं, कोई आपका अमेरिका से डेलीगेशन आता है, अमेरिका पार्लियामेंट से लोग आते हैं,
वो श्रीनगर में जाते हैं। आप आते हो श्रीनगर स्पोर्ट्स यूथ क्लब से मिलते हो। कहने का मतलब आपका हर बार हम लड़के ही मांग लेंगे, मतलब लड़ना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, और जो युवा राजपूत सभा की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब बड़े जल्द ही आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे हम घर से निकलेंगे, सारी भिन्न भिन्न शाखाओं में जाएंगे, और मैं आपको सख्त शब्दों में बताता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। युवा राजपूत सभा यहाँ से काले झंडे लेके दिल्ली कूच करेगी, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, ये दिल्ली में जो बैठ के हाहाकार मचाई हुई है, इन्होंने जम्मू में ये कर दिया, जम्मू में वो कर दिया। अब इनके काले चिट्ठे खोलने का वक्त आ गया है। हम नहीं चाहते थे इनके खिलाफ़ बोलना, लेकिन इन्होंने हमारे वो बोलते हैं ना, दिल की गहराइयों में जो घात किया है जम्मू के डोगरों के साथ, जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं देके, वो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हमारे पास अब लड़ने के सिवा या रोड बंद करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचता है। ये तो वही बात हो गई कि जब तक ये शहादतें नहीं देंगे, ये जो पार्टी है, ये देश मांगता है कुर्बानियाँ। अब युवा राजपूत सभा कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाएगी। बड़ी जल्दी हम आपको सड़कों पर उतरे नजर आएंगे और यहीं से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। युवा राजपूत की सभा से जिस तरह से पहले भी डिमांड की गई थी, हर महीने की 10 तारीख को जो रोड है वो ब्लॉक किया जाएगा अगर आपकी डिमांड्स नहीं पूरी होती है। आने वाले दिनों में आपका फिर वही प्रदर्शन रहेगा। देखिए, हमने माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से मिलके जो हमें आपको पहले बताया कि हमें लगा था कि शायद ये छुट्टी कर दें, लेकिन मैंने वही आपको बात बताई कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ख़ास करके बीजेपी के हुक्मरान एलजी साहब भी, ये अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक इनको ऊपर से हुक्म नहीं होगा। अब हमारी बात भी दिल्ली की तरफ होगी, क्योंकि हम तो थक गए हैं जम्मू वालों से बात कर करके। एडीसी, डीसी साहब, डीपकाम साहब, फिर इनके मंत्री, इनके संतरी, और जो एक किस्म के चीफ मिनिस्टर ही होते हैं एलजी साहब के, पावर चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा पावर है। अगर उनकी तरफ से भी ये छुट्टी नहीं मिली तो फिर हम किससे छुट्टी मांगेंगे? फिर मजबूरन होकर हमको सड़कों में उतरना पड़ेगा, फिर मजबूर होकर जम्मू के लोगों को हमें तंग करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सब जम्मू के लोगों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने भाइयों को, ख़ास करके जो बीजेपी जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बोलूँगा कि घर से बाहर निकलिए। सिर्फ वोट दे के चुप बैठना ही वो अच्छी बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये जो हम महाराजा हरि सिंह जी का, हम अपने लिए नहीं, पूरे जम्मू के डोगरों के मान सम्मान की बात है, उसके लिए हम मर मिटने के तैयार हैं। आज हमने जो अपने 23 सितंबर को तलवारें अंदर रखेगी, अब हम बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अब आने वाले दिनों में जो हमारी तलवारें इनसे बात करेंगी, और मैं आपके माध्यम से जो बार एसोसिएशन है उनके प्रधान जी हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं, ब्रह्म समाज के प्रधान, माशा सभा के प्रधान, मैं सब राजनीतिक दलों से ये निवेदन करूंगा कि इस इम्तिहान की कड़ी में जम्मू के डोगरों के हक के लिए आप लोग बाहर आइए और हमारा जो साथ दीजिए, क्योंकि हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है युवा राजपूत सभा ने। सिर्फ हमारा मुद्दा है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेना, इस मुद्दे पे हमारा गठन हुआ है। हम ना तो क्रेडिट लेंगे, हम आम जनता की तरह बैठेंगे। आप हमारे साथ आइए। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खास करके जो बीजेपी में मेरे भाई बैठे हुए हैं, कि इनकी आंखें खोलिए। आप लोगों को जम्मू के लोगों ने वोट दिए हैं, जम्मू के लोगों ने वोट देने हैं। आप जम्मू की लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलिए, नहीं तो आप निस्तो नबूद कर दिए जाओगे। और आने वाले दिनों में विपक्ष में जब आप बैठोगे तो फिर आप पूरा जोर लगाओगे। जैसे आज फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी बोल रही हैं महाराजा हरि सिंह जी का, कभी उनकी जुबान पे नाम नहीं आया, लेकिन आज वो भी महाराजा हरि सिंह जी का नाम ले रही हैं। ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपको भी विपक्ष में बैठ के महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मांगनी पड़े। अभी आपके पास टाइम है, आप महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दे दीजिए, और जो जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। इनकी बात सुनिए, अपनी मन की बात मत बताइए। शुक्रिया सर। जय हिंद। एक बार फिर से मैं राजन सिंह हैप्पी। अगर मेरी बात मेरे सज्जनों को बुरी लग रही हो, खास करके बीजेपी के में बैठे, क्योंकि जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये चेयरमैन है हमारे, बीजेपी से बहुत देर का इनका नाता है, लेकिन अब मजबूर होकर लोग बीजेपी से दूर जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दे दीजिए, नहीं तो ये आपको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे युवा राजपूत जी के चेयरमैन, जिनका साफ साफ कहना था कि आने वाले दिनों में जो इनका रोष है वो सड़कों पे उतरेगा। और ऐसी ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए #न्यूज़ के साथ। नमस्कार।